नमस्कार जय जगन्नाथ जय श्रीराम श्री रामचरितमानस पाठ आज अध्याय 142 और 143तम दोहा पाठ करवा। पूर्व अध्याय 141तम दोहा जाए पाठ होता। पूर्व अध्याय कौन पाठ कराइला कि नारद मुनि अनुताप कले जे भगवान विष्णु को बहुत गुड़ाए गाली गुलज कले और अभिशाप देले से बहुत अनुताप कले। अनुताप कर सारा पर भगवान विष्णुंकर जो राम अवतार नौकरी से राम अवतार कथा शिव भगवान पार्वती को कहते और याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज को कहते। तो सहीटा आरंभ कौटी हूँ जे स्वयंभुव मनुठू नहीं कि आरंभ होठी मनुष्य आरंभ होते से आरंभ हो। राम जन्म पूर्व दशरथ कथा दशरथ पूर्व जन्म कौन थिला से कथा एठी वर्णना करा। तो आरंभ करवा श्री रामचरितमानस बालकांड चौपाई। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। स्वयंभू मनु कथा कहूँ जे ब्रह्मा का पुत्र थे मनु तांकरी कथा कहूँ स्वयंभू मनु पत्नी थे शतरूपा जे कि आमर हिंदू शास्त्रीय मत हिसाब से से होती प्रथम मनुष्य जोटि मनुष्य आरंभ हुए। स्वयंभू मनु और पत्नी शतरूपा खुंडे आरंभ होती मनुष्य जिनसे मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई जहाँ द्वारा मनुष्य ही सृष्टि आरंभ होता। ये दी जन जाक पति पत्नी धर्म आचरण करके भल भाव रोते। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं एपंत मध्य वेदरे कथा गान करा। राजा उतानपाद उनके पुत्र थे जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। राजा उतानपाद तांकर पुत्र थे और तांका पुत्र थे ध्रुव। उन मनु जी की छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था। से मनुकर द्वितीय पुत्र जी थे ना था प्रियव्रत जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। जार प्रशंसा वेद पुराण रे करते अच्छी मध्य वेद पुराण कथा अच्छी। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई। देवहूति नामक गोटे कन्या थिला जे कि कर्दम ऋषि को विवाह करते और जिन्होंने आदि देव दीन पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया जे कि आदि देव दुखी ऊपर दया करला वाला भगवान कपिल मुनि को जन्म देते। कपिल मुनि बापा माँ किए कर्दम मुनि होती पिता माता होती देवहूति। तत्व का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया। तत्व विचार करिया अत्यंत निपुण जे कि कपिल मुनि भगवान ने सांख्य शास्त्र प्रकट रूप में वर्णना करते। उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्र की मर्यादा का पालन किया। से ही स्वयंभू मनु बहुत काल जाए पृथ्वी रे शासन करते ओ भगवान सबु आज्ञा को पालन करना चली। होई न विषय विराग भवन बसत भाच उठपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गय हरि भगति बिनु सियावर रामचंद्र की जय जय। 142तम दोहा। घर में रहते बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यो ही चला गया। तापरे स्वयंभू मनु ही भावुं जे घरे रही रही शरीर बुढ़ा गला ओ विषय रे किंतु वैराग्य आसिला ना विषय शक्ति सेमती आसक्त लगिक रहा। मन भारी दुख हो कहीं बयस गड़ीगला किंतु हरिभक्ति टी मुझे ना एक भावी भारी दुखित होते। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। मनु मन को दृढ़ कले जे नहीं एबे वन को जीवार अच्छी भगवान को डाकिबार अच्छी से कौन कले ना पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकिना से स्त्री सहित वन को चलते। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थ में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देला वाला अत्यंत पवित्र जगह हूँ नैमिषारण्य जहाँकि वर्तमान सुधा उत्तर प्रदेश रे अच्छी। वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं।
राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहां चले। राजा मनु से चलिए कौटी नैमिषारण्य को, जोटि मुनि माने सिद्ध पुरुष माने बसती करती। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हो। से राजा रानी दी जन जाक धीर बुद्धि वाला थे। से रास्तार जीवा बेले एमती सुशोभित देखा जाउथिले, एमती सुंदर देखा जाउथिले जेमति कि माने जना पड़थला जेमति कि ज्ञान और भक्ति दी जन जाक शरीर धारण करिकिना चली चली जाउछथि। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। चली चली जाइकिना से गोमती नदी कूले पहुंचले। तापर खुशी होकिना से गोमती नदी निर्मल जल में स्नान कले। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। सिद्ध पुरुष ज्ञानी मुनि माने तांको धर्म धुरंधर राजर्षि बोली भाविकिना तांको पाखु भेट करने को आसिले। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिया। मुनि माने मध्य तांको जोड़ी जोड़ी सब सुंदर तीर्थ जाता थिला सेठी सब तांको बुलेकी देखेइले। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से बक्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। तांको शरीर से तोळगु दुर्बल हो गलानी काहेना बुढ़ा हो जाइथिले तो सेति पय तांको शरीर दुर्बल हो गलानी। ओ मुनि माने जेमति बक्कल वस्त्र पिंधंती सेमति बक्कल वस्त्र पिंधुथिले। ओ संतक समाज मुनि मानक समाज भितर बसिकिना सदा सर्वदा से पुराण शुणुथिले। ये द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग सियावर रामचंद्र की जय जय। 143 दोहा। और द्वादश अक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। सेठी द्वादश अक्षर मंत्र बसिकिना सेठी द्वादश अक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र सदा सर्वदा जप करियो लागिले। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। भगवान वासुदेव के चरण कमल रे से राजा रानी घर मन पूरा लागी रगला। तो आज अध्याय एठी रखिया। विषय वस्तु होउछे स्वयंभू मनु तांक स्त्री शतरूपा तपस्या करियो जाउछंती। सबु राजा धर्म राजधानी राज्य सबु छाड़ देले, छाड़ देकिना तपस्या करियो जाउछंती। भगवान का शरण रे पड़छंती। तो कोन पई से तपस्या करियो जाउछंती तो से विषय आमे आसंता अध्याय रे पढिबा काहे कि से भगवान को तपस्या करियो जाउछंती। तो आज रे विषय एठी रखुची। रहली। जय जगन्नाथ, जय श्री राम।